आज हम लोग करेंगे डायरेक्ट एंट्री। किसके ऊपर? फॉरफीचर और रीइश्यू के ऊपर डायरेक्ट एंट्री करेंगे। फॉरफीचर का एक एंट्री होता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। रीइश्यू का दूसरा एंट्री होता है और तीसरा एंट्री किसका होता है? कैपिटल रिजर्व। पिछले दिन जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उस पर पूरा क्वेश्चन किया था। पूरा क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ, फाइनल कॉल हुआ, कुछ लोगों ने कॉल सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद जिसने कॉल सिग्नेचर किया उसका शेयर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, दैट इज फॉरफीचर। फिर उस फॉरफीचर शेयर्स को क्या कर दिया हमने? किसी और को बेच दिया, ठीक है। और फिर क्या किया हम लोगों ने? वहां से प्रॉफिट निकाला जो हो गया कैपिटल रिजर्व। सही बात। आज हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट एंट्री करने वाले। तो डीके गोयल का 41 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। 41 का 1 ले रहा हूं। 41 का 1 जरा सिचुएशन अच्छे से देखना। डायरेक्ट एंट्री मारना है अपने लोगों को। डायरेक्ट एंट्री 41 का 1 में बोला हुआ है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, फॉरफीचर का मतलब होता है अगर कोई बंदा पॉलिसी एरियर कर रहा है, मतलब कोई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर किसी बंदे ने नहीं किया तो हम लोग क्या करते हैं? उसके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं और ये कैंसिलेशन को ही बोला जाता है फॉरफीचर। और कैंसिल करने के बाद क्या करते हैं? उसके शेयर्स को किसी दूसरे नए बंदे को सेल कर देते हैं। इसको बोला जाता है रीइश्यू। और इसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए क्या है 41 का 1 में बोला हुआ है, ध्यान से देखना। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का शेयर है। कितने शेयर है? 1000 शेयर है। कौन सा पेमेंट नहीं हुआ है? फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ। फाइनल कॉल कितने रुपए का था? 3 रुपए का फाइनल कॉल था। 3 रुपए का फाइनल कॉल था। ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर बोल के रखा है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 400 शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर। देखो कहानी अच्छे से समझना। क्या हुआ है? हमारे पास 1000 शेयर्स थे, 10 रुपए वाले शेयर्स थे। उसमें से फाइनल कॉल का वैल्यू था 3 रुपया, ठीक। फाइनल कॉल का पैसा बंदे ने नहीं दिया। हम लोगों ने क्या कर दिया? उसका शेयर्स को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। पक्की बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फॉरफीचर का एंट्री करेंगे। ओके, अच्छा। फॉरफीचर का जो एंट्री होता है वो 2 तरीके से होता है। एक मैंने पिछले क्लास में सिखाया और एक जो स्टैंडर्ड तरीका है वो आज सिखाने वाला। क्या है स्टैंडर्ड तरीका? सबसे पहले आपको फॉरफीचर के लिए आपको एंट्री करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे सबसे पहले, ठीक है। कैपिटल को हमेशा डेबिट करेंगे फॉरफीचर के एंट्री में। कितना रुपया डेबिट करेंगे? तो जितना कॉल्ड अप वैल्यू है। अभी कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। तो कितने शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं? 1000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, जिसका कॉल्ड अप वैल्यू कितना रुपया है? 10 रुपया। टोटल कितना हो गया? 10 रुपया। अब पिछले क्लास में मैंने तुम लोगों को सिखाया था विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी वेरिएंट। मैंने सिखाया क्या सिखाया था कि सर हम लोग 2 कॉल्स इन एरियर करेंगे। कॉल्स इन एरियर मैं दोनों प्रोसेस सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में मैं दोनों प्रोसेस सिखाऊंगा। 2 कॉल्स इन एरियर करेंगे। कॉल्स इन एरियर में क्या डालेंगे? जितने पैसे हमें नहीं मिले, ठीक है, जितना बाकी रह गया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कितना बाकी रह गया? 3 रुपया। एक बंदे से 10 रुपया का डिमांड किया हमने, लेकिन बंदे ने कितना रुपया नहीं दिया? 3 रुपया नहीं दिया। तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर में कितना जाएगा? 1000 इंटू 3 आया कितना? 3000। और बाकी फिगर कहाँ चला जाएगा? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना होगा? तो याद रखना ये बैलेंसिंग फिगर में जाता है। कितने हो जाएंगे? 10,000 डेबिट में है और यहाँ 3,000 है तो कितना जाएगा? और एक बात बताओ, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 इंटू 7। अब बोलोगे सर 7 कैसे आया? हम लोगों ने पब्लिक से कितना रुपया, पब्लिक को कितने रुपए में बेचा था? 10 रुपए में बेचा था। 10 रुपए में बेचा, पब्लिक ने कितना रुपया नहीं दिया? 3 रुपया नहीं दिया। तो कितना रुपया वो दे के रखा हुआ? तो जितना वो दे के रखा है वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा, जितना नहीं दिया है वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जाएगा। पक्की बात है। तुम लोग चाहो तो ये 10,000 और ये 3,000 लिख के बैलेंसिंग पीरियड में भी निकाल सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये एक तरीका है फॉरफीचर करने का।
अब फॉरफीचर करने का एक दूसरा एंट्री भी है जो स्टैंडर्ड एंट्री है। ये वाला एंट्री मैंने तुम लोग को पिछले क्लास में सिखाया था, लेकिन स्टैंडर्ड एंट्री सिखाऊंगा। मतलब तुम ये एंट्री की जगह एक दूसरा एंट्री भी कर सकते हो। क्या सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितना सर, 1000 इंटू 10 करके 10 रुपए का शेयर था, कितने हो गए 10,000 रुपए। टू, बंदे ने कौन सा कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का, तो हम लोग यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने सर 1000 इंटू 3, मतलब विदाउट हेल्पिंग विदाउट यूजिंग कॉन्सिडरेटेड अकाउंट हम लोग कर रहे हैं। तो कितने रुपए नहीं मिले हमारे सर 3000। बाकी फिगर कहां चला जाएगा, टू शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा, कितने रुपए बैलेंसिंग फिगर। तो हम लोग ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो ये वाला मेथड होता है। तो जब भी डायरेक्ट एंट्री वाला क्वेश्चन आएगा ना, तुम लोग हमेशा यही वाला मेथड को यूज करना, ठीक है। इस वाले मेथड को यूज मत करना, ये वाला मेथड यूज करना। तो फॉरफीचर का एंट्री हो गया, हमने कितने शेयर को कैंसिल किया, 1000 शेयर्स को कैंसिल किया, ठीक। फॉरफीचर का एंट्री हो गया। अच्छा, ये 7000 कौन सा अमाउंट है बोल, तो ये 7000 है। उस बंदे ने टोटल हमको 7000 रुपया दे के रखा था, हमने क्या ये 7000 रुपया उसको वापस किया, नहीं किया, क्योंकि फॉरफीट करने का मतलब ही होता है जितना पैसा पे करके रखे हो वो पैसा हम रख लेंगे, वो वापस नहीं करेंगे। हो गया। अब यहाँ पे एक स्टोरी है, क्या स्टोरी है, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 400 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड। हमने ये 1000 शेयर्स में से सिर्फ 400 शेयर्स को ही रीइश्यू किया, टोटल का टोटल 1000 शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया। तो 400 शेयर्स को अगर रीइश्यू किया तो रीइश्यू का एंट्री क्या होगा हमारा, सर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कहा कितना जाएगा, कितने रुपए में बेचा हमने, पहले बेचा 400 शेयर्स, कितने रुपए करके 8 करके, कितने हो गए 3200, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 400 शेयर्स को बेचा कितने करके 10, वैल्यू कितना था 10 करके, कितना हो गया 4000। इसका मतलब 4000 का शेयर्स को मैं 3200 में बेच रहा, तो मेरा हिसाब से तो 800 रुपया क्या हो गया, लॉस हुआ, बैलेंसिंग फिगर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या, जितना प्रॉफिट हुआ था उतना का उतना रीइश्यू नहीं हुआ है। हमारी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 नंबर एंट्री है या एक का और है, ये 2 नंबर। अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल रिजर्व, क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व करेंगे, ठीक। अब ये फिगर मैं निकालने से पहले तुमको एक दूसरे कंडीशन में ले जाता हूं। अच्छा, एक बात बता, यहां पे इसके जगह एक और कंडीशन हो सकता था ना, इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड, बोलो हो सकता था या नहीं हो सकता था, कि जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया और 1000 में से 400 रीइश्यू किया, ऐसा भी तो हो सकता था 1000 शेयर्स फॉरफिट किया और 1000 में से 1000 को ही किसी दूसरे बंदे को बेच दिया, हो सकता था या नहीं हो सकता था। अगर होता तो इस ये एंट्री का अमाउंट क्या हो जाता, बदल जाता, 2 नंबर एंट्री क्या हो जाता तेरा, सर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कितना जाता, सर ये जाता 1000 इंटू 8 जाता 8000। सर ये कितना जाता, 1000 इंटू 10 जाता, कितना 10,000। और बैलेंसिंग फिगर में कितने आते हैं, 2000। पहला नंबर बात ये समझ, ये और 2 अल्टरनेटिव सिचुएशन है। यहाँ पे क्या किया है, सारा का सारा फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया गया, और यहाँ पे क्या किया गया है, सारा का सारा फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। नंबर्स बदल ही सकता है हिसाब में, तुम्हारा क्वेश्चन में हो सकता है जितना प्रॉफिट हुआ सारा रीइश्यू हो गया, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जितना प्रॉफिट किया सारा रीइश्यू
नहीं हुआ। अब फर्क क्या होगा सर? पहला नंबर बात फॉरफीचर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां बोलूं तो सेम आ जाएगा। सेम आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा तेरा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर। ये कितने आते हैं हमारे? ये आता है 1000 इंटू 10, 10,000। ये कितना आता? 1000 इंटू 3, कितना हुआ? 3000। और ये बैलेंसिंग फिगर में 7000 आता। मतलब बोलने का मतलब है अगर तुमने 1000 में से 400 शेयर रीइश्यू किया या फिर 1000 में से 1000 शेयर रीइश्यू किया तो फॉरफीचर वाले एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दोनों एकदम सेम टू सेम है। ये दोनों एकदम क्या है? सेम टू सेम। ठीक। बट 1000 में से 400 रीइश्यू हुआ तो ये एंट्री, 1000 में से 1000 रीइश्यू हुआ तो ये एंट्री में फर्क पड़ा। अब और क्या फर्क पड़ सकता है सर? कैपिटल रिजर्व का अमाउंट में फर्क पड़ेगा। क्या होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर हमारा सिचुएशन में ऐसा है क्या सर? फॉरफीटेड शेयर्स इक्वल्स टू रीइश्यूड शेयर्स। अगर दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना? 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया, 1000 शेयर्स को रीइश्यू किया, 1000 को फॉरफिट किया, 1000 को रीइश्यू किया। अगर ये केस है तो क्या करोगे? इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करोगे। देखो ये भी शेयर फॉरफीचर है, ये भी शेयर फॉरफीचर है। ये फिगर में से शेयर फॉरफीचर का इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करोगे। मतलब हो जाएगा 7000 माइनस 2000। आंसर आएगा तेरा कितना? 5000। ठीक। बट अगर फॉरफिटेड शेयर्स और रीइश्यूड शेयर दोनों सेम नहीं है, क्या अगर फॉरफिटेड शेयर्स नॉट इक्वल्स टू या फिर ज्यादा है किससे? रीइश्यूड शेयर से, तो फिर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? सुन, हमने क्या किया? ये हमारा जो फॉरफीचर का अमाउंट है ये कितने शेयर्स को से निकला है सर? 1000 शेयर से निकला। और ये जो 2000 का रीइश्यू वाला जो फॉरफीचर का जो ये अमाउंट है ये कितने शेयर से निकला है? ये भी 1000 शेयर से निकला है। इसलिए ये भी 1000 का से रिलेटेड था, ये भी 1000 से रिलेटेड था, तो डायरेक्टली हमने माइनस कर दिया। लेकिन ये वाला फिगर जो है ये कितने शेयर का है? ये 1000 शेयर का है सर, 1000 को किया है। बट ये 800 कितने शेयर का है? 400। तो दोनों क्या सेम लेवल पे है? नहीं है। इन दिस केस तुझे करना पड़ेगा एक काम, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 400 शेयर में। मतलब सर ये 7000 रुपया डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स इंटू 400 शेयर्स करो तो क्या आ जाएगा तेरा? यहां का 400 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट आ जाएगा। ठीक। हमने 7000 को 1000 से शेयर से डिवाइड किया तो एक शेयर का फॉरफीचर अमाउंट आया, मल्टीप्लाइड बाय 400 किया तो 400 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट आ गया। मतलब ये फिगर का कन्वर्टेड फॉर्म निकला। यहां से तुम ये 800 रुपया माइनस करो, यहां से कितने हो जाएंगे? ये होगा तेरा 700, 700 का 28, ये 2800 रुपया आया। और 2800 में से क्या माइनस किए? 800 माइनस किए तो तेरा कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 2000। देखो पूरा एकदम चेंज हो गया, पूरा एकदम चेंज हो गया। पक्की बात है, पूरा एकदम चेंज हो गया। कहानी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मान लो फॉरफिटेड शेयर्स और रीइश्यूड शेयर्स सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर देना, और अगर अलग अलग है तो क्या करोगे? इसको कन्वर्ट करोगे उस फॉर्म में 400 शेयर्स में। दिखाता हूं एक और। मान लो एक और सिचुएशन देता हूं। ये दे दिया मैंने सिचुएशन 2 दे दिया, इसको मैं ले लेता हूं सिचुएशन 1 ले लेता हूं। ठीक। अभी अगर मान ले ऐसा हो गया
कि 1000 शेयर्स फॉरफिट हुआ और कोई नंबर बोलो 1000 से नीचे का कोई भी नंबर 600 1000 शेयर्स फॉरफिट हुआ 600 रीइश्यू हुआ नहीं हो सकता है हो सकता है तो फिर हमारा क्या होगा सिचुएशन 3 होगा सिचुएशन सर फॉरफीचर वाले एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉरफीचर वाले एंट्री में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सर क्यों फर्क पड़ेगा क्योंकि फॉरफीट तो 1000 ही करेंगे ना हाँ 1000 फॉरफीट किया 400 रीइश्यू किया 1000 फॉरफीट किया 1000 रीइश्यू किया 1000 फॉरफीट करके 600 रीइश्यू कर रहे हैं क्या रीइश्यूड 600 शेयर तो बेटा पहला एंट्री क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना जाएगा सर 1000 इंटू 10 कितना हो गया 10,000 फ्रेम के अंदर यहाँ टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना 1000 इंटू आया कितना 3000 और टू शेयर फॉर फीचर कितना सर बैलेंसिंग फिगर मारते हैं कितना 7,000 देख फॉर फीचर का एंट्री में कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फॉर फीचर वाले एंट्री में कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फॉर फीचर वाले एंट्री में कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फॉर फीचर वाला एंट्री में कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा ठीक फर्क कहां पड़ेगा रीइश्यू वाले अब कितना रीइश्यू कर रहे हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा ये कितना जाएगा 600 इंटू 10 क्यों क्योंकि सर 600 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं कितने हो जाएंगे ये कितना जाएगा 600 इंटू 8 कितना आया 4800 डिफरेंस कितना निकला 1200 बैलेंसिंग फिगर हो गया बोलो सही बात है अब तीसरा में क्या करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व सर कितना क्या डायरेक्ट माइनस करेंगे क्या इस फॉर फीचर में से ये फॉर फीचर को डायरेक्ट माइनस करेंगे नहीं माइनस करेंगे क्यों डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम नहीं है क्या है सर फॉर फीचर शेयर बड़ा है किससे रीइश्यू से मतलब जितना प्रॉफिट हुआ था उतना रीइश्यू नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा सर कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा सर ये वाला जो 7,000 फिगर है ये 1000 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट है लेकिन ये 1200 शेयर जो है वो 600 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट है क्या करेंगे सर 7,000 बाई 1000 शेयर कर एक शेयर का आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 600 शेयर क्यों सर जब 400 शेयर रीइश्यू कर रहा था तो 400 से किया तो अभी 600 करूंगा तो क्या करूंगा 600 से माइनस कितना होगा लॉस कितना होगा 1200 कितना आएगा क्या आएगा 4200 माइनस 1200 आएगा कितना 3000 तो आएगा कितना ये एंट्री होगा 3000 रुपए मेरी बात सबको समझ में आए तो हम कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त बस फॉरफीचर का एंट्री में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व में फर्क पड़ेगा कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त अगर फॉरफीचर शेयर और रीइश्यूड शेयर सेम है तो डायरेक्ट माइनस करो लेकिन अगर फॉरफीटेड शेयर से रीइश्यूड कम हुआ है तो क्या करोगे कन्वर्शन करोगे क्या करोगे कन्वर्शन करोगे और कन्वर्शन करके कैपिटल रिजर्व का फिगर निकालोगे बोलो सही बात है पक्का चलो अब क्या करते हैं अब करते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स which are originally issued at प्रीमियम वाला क्वेश्चन करते हैं मतलब हमने अभी जो फॉरफीचर किया उसमें प्रीमियम नहीं था प्रीमियम नहीं था अभी ऐसा क्वेश्चन का फॉरफीचर करते हैं जो एक्चुअली में प्रीमियम पे पहले इशू हुआ था और अभी फॉरफीचर हो रहा है अब इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में जाएंगे सॉरी 43 नहीं प्रीमियम वाला क्वेश्चन लेना पड़ेगा
हाँ मिला। 48 नंबर इलस्ट्रेशन में जाओ, 48 नंबर इलस्ट्रेशन में जाओ। 48 नंबर इलस्ट्रेशन में फिर से आया ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर। 48 नंबर इलस्ट्रेशन में जाओ, पेज नंबर 6.92 है। 48 नंबर इलस्ट्रेशन में जाओ, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रेडी सब लोग, निकल गया सबका क्वेश्चन। एक क्या कहानी है, स्टोरी देखते हैं। पहले 1 नंबर देखते हैं, पहले 1 नंबर देखते हैं। 48 का 1 देखो, पिछले क्वेश्चन में भी फॉरफीचर मैंने करवाया, लेकिन वहां पे प्रीमियम नहीं था। अभी भी फॉरफीचर करा रहा हूं, यहाँ पे प्रीमियम है। चलो क्वेश्चन फिर से, कोई भी प्रीमियम भी रहेगा तो भी 3 ही एंट्री, एक फॉरफीचर के लिए, एक रीइश्यू के लिए, एक कैपिटल रिजर्व के लिए, खत्म कहानी। ओके, बोला है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 7 कॉल्ड अप। 10 each 7 कॉल्ड अप, 10 each 7 कॉल्ड अप। हाँ 7, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कॉल्ड अप पूरा 10 था, अभी कितना कॉल्ड अप है, 7 कॉल्ड अप है। 7 कॉल्ड अप है मतलब क्या हुआ कि फाइनल कॉल जो ₹3 है उसका डेट अभी तक नहीं आया है, वो उसका डेट अगले महीना या उसके अगले महीने आएगा, उससे पहले ही फॉरफीचर हो गया। तो हम लोग जो फॉरफीचर करते हैं वो कॉल्ड अप वैल्यू पे करते हैं, ठीक है। मतलब आज के डेट में जब हम लोग फॉरफीचर कर रहे हैं तब तक फाइनल कॉल नहीं हुआ है, ठीक है। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, ब्रैकेट में बोला है टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और ये प्रीमियम 20% है, मतलब क्या, शेयर का दाम कितना था 10, 20% मारो कितना हुआ ₹2। इसका मतलब प्रीमियम कितना था हमारा, ₹2 प्रीमियम था। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और प्रीमियम कहां था, अलॉटमेंट के टाइम में था। प्रीमियम कहां था, बहुत अच्छे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, और नॉन पेमेंट क्या हुआ है, फर्स्ट कॉल हुआ है, कितने रुपए का, 2 का। Out of these 600 shares were reissued at ₹7 paid up for 4 per share। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन हो गया, लाइन से समझते हैं, पहले पूरा तोड़ तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले शेयर का फेस वैल्यू क्या था, 10। कॉल्ड अप वैल्यू क्या था, 7। इसका मतलब फाइनल कॉल कितना था, ₹3 नॉट मेड। अभी तक फाइनल कॉल नहीं हुआ है, फाइनल कॉल से पहले ही फॉरफीचर हो रहा है, ठीक है। फाइनल कॉल को हटा दो। अच्छा, इसका मतलब ₹7 तक हुआ है। अच्छा, इस ₹7 को थोड़ा तोड़ने का कोशिश करते हैं। इस ₹7 में से, अच्छा फाइनल कॉल नहीं हुआ, इसका मतलब फर्स्ट कॉल तो हुआ होगा। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है, बोला है फर्स्ट कॉल है कितने का, ₹2 का, ठीक। अच्छा, रीइश्यू इशू कितने में हुआ है, इशू हुआ है तेरा, सॉरी कॉल्ड अप वैल्यू कितना है हमारा, कॉल्ड अप है हमारा 7 प्लस ₹7 और ₹2 प्लस प्रीमियम का, सही बात था। इसका मतलब इससे पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रहा होगा, कितने रुपए सर, 5 + 2 रहा होगा, बोलो सही बात। अब ये ₹2 आप बोल रहे हैं सर, आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में क्यों किए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एप्लीकेशन कितने रुपए का था और अलॉटमेंट कितने रुपए का था। मान लेते वो भी एक बार एक काम के लिए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एप्लीकेशन ले लिया 2, अलॉटमेंट ले लिया 3 + 2, बोलो हो सकता है ना ऐसा परिस्थिति। क्या हो गया हमारा, एप्लीकेशन ₹2 रहा होगा, अलॉटमेंट ₹3 प्लस प्रीमियम ₹2 करके ₹5 का रहा होगा, फिर फर्स्ट कॉल ₹2 का रहा होगा, टोटल हो गया 7 + 2, और प्लस क्या रहा होगा, फाइनल कॉल कितना, ₹3, टोटल हो गया मेरा 10 + 2। बोलो सही बात। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला 2, ऐसा सवाल तुम लोग का हो सकता है। नहीं कोई बात नहीं, इसको 1 कर दो, इसको 4 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ये पैसा तो हमको मिला है, ये पैसा तो हमको मिला है। अगर चेंज कर दोगे तो क्या अलग हो जाएगा, यहां से यहां तक ₹7 ही रहेगा, बोलो रहेगा या नहीं रहेगा, हमारी बात समझ में आ रही है। इसीलिए मैं इसको झमेला नहीं करके मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं इसको बोल रहा हूं, क्या सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए का रहा होगा, कितना 5 + 2, ठीक है 5 + 2। मान लेते हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही इंस्टॉलमेंट में आया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कौन से इंस्टॉलमेंट में आया है, मान लेते हैं कि 3 ही इंस्टॉलमेंट था,
पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था? फर्स्ट कॉल। और तीसरे इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था? फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के टाइम में 5+2 हमारा सिचुएशन था, 5 रुपया शेयर का दाम और 2 रुपया कैपिटल का प्रीमियम का दाम। फर्स्ट कॉल में 2 रुपया हमने मांगा था, टोटल 7+2 कॉल्ड अप हो गया। और उसके बाद हमारा फाइनल कॉल कितना? 3, जो अभी तक हुआ नहीं है, और हमारा ये 10+2 है। बोलो पक्की बात है? चल अब हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री जब करेंगे तो क्या होगा? एंट्री जब करेंगे तो क्या होगा? एंट्री करेंगे तो हमारा एंट्री हो जाएगा सबसे पहले फॉरफीचर का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने शेयर्स थे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1000 शेयर्स थे। तो सर करेंगे 1000 इंटू 7। कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 7। कौन सा वाला 7 के बारे में बात हो रहा है? ये वाला 7 के बारे में बात हो रहा है। कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू ये कितने हो गए? 7000। अब यहां पे एक सवाल होगा, प्रीमियम वाले क्वेश्चन में एक सवाल होगा, प्रीमियम कहां पे है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कहीं पे है, या एप्लीकेशन में है या अलॉटमेंट में है, लेकिन ऊपर में ये पोर्शन पेड बाय शेयर होल्डर है। बोलो सही बात? ये पोर्शन शेयर होल्डर ने दिया है। और ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है? कॉल्सिन एरियर वाला पोर्शन है। पक्की बात ना? अब मेरा एक सवाल है, क्या बंदे ने प्रीमियम का पैसा दिया है या कॉल्सिन एरियर रह गया? सोचो और बताओ। इस बंदे ने कौन सा पैसा नहीं दिया? देखो क्वेश्चन देखो और बताओ कौन सा पैसा नहीं दिया। कॉल्सिन एरियर कहां हुआ है? कॉल्सिन एरियर कहां हुआ है? फर्स्ट कॉल में कॉल्सिन एरियर हुआ है। मतलब फर्स्ट कॉल से पहले का सारा पैसा दिया था। प्रीमियम कहां था? फर्स्ट कॉल में था ना, उससे पहले था। तो बताओ क्या इसने प्रीमियम का पैसा दे रखा है ना नहीं दे रखा है? दे रखा है। इसका प्रीमियम में कोई कॉल्सिन एरियर नहीं हुआ है। बोलो ये बात पक्का नहीं? ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अगर प्रीमियम में भी कॉल्सिन एरियर अगर है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे, और अगर प्रीमियम में कॉल्सिन एरियर नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। मतलब अभी हमारा प्रीमियम है आपका कहां पे? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से पहले, और कॉल्सिन एरियर हुआ है आपका कहां पे? फर्स्ट कॉल में। तो बंदे ने प्रीमियम का पैसा दे रखा होगा, इसीलिए हम लोग प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे, पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। क्या होगा एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट किए, डायरेक्टली क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर क्या? फर्स्ट कॉल। जहां पे पैसा नहीं दिया वो डालो। कितना रुपया पैसा नहीं दिया? 1000 शेयर्स पे 2 रुपया करके कितना हुआ? 2000। फिर क्या करेंगे? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट होगा। कितने रुपए का? बैलेंसिंग फिगर करो, क्या आया? 5000। अभी मैं दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा कब सिक्योरिटीज प्रीमियम लेना है वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या 1000 में से कितना रीइश्यू हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे? देखो बोला है आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वे रीइश्यूड एज 7 पेड अप फॉर 4 पर शेयर। मतलब देखो यहां 7 रुपया आया है तो यहां भी 7 रुपया ही आएगा। 7 रुपए के बदले कितने में बिक रहा है? 4 रुपए में बिक रहा है। 7 रुपए, क्योंकि फाइनल कॉल तो बाकी है ना। किसी दूसरे को अगर मैं बेच दूंगा तो जब फाइनल कॉल होगा तो बाकी लोगों से पैसे मांगूंगा, तो नया वाले से भी तो पैसे मांगूंगा फाइनल कॉल। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? उसको 7 रुपए के बदले मैं उससे कितना रुपया ले रहा हूं? 4 रुपए। तो पैसे कितने आ रहे हैं? 4 रुपए। तो यहां जाएगा 4000, यहां जाएगा 7000, और जो डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा? यहां बैलेंसिंग फिगर। अब क्या हुआ है? तीसरा क्या करेंगे? सर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू क्या? टू कैपिटल
रिजर्व। मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर? 5000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 1000 शेयर्स इनटू 600 शेयर्स, वहां से क्या माइनस करोगे, ये वाला 3000 रुपए। बोलो बात सही है। अगर मान लो 1000 शेयर प्रॉफिट होता और 1000 का 1000 शेयर से अगर इशू हो जाता तो डायरेक्टली हम लोग माइनस कर देते, लेकिन 1000 शेयर प्रॉफिट हुआ है, 1000 में से 600 इशू हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करें, 600 शेयर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। कितने आ जाएंगे, क्या आया 3000, ये कितना आया 3000, कितना निकला, इसका मतलब यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये एंट्री करना ही नहीं था, ये एंट्री करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था, समझ में आया क्यों नहीं करना था, ये कैलकुलेशन गलत होगा। 5 5 30 600 होगा ना, कौन सा 600 होगा, ये इक्विटी शेयर कैपिटल वाला, यहाँ 600 बैंक ऊपर सेकंड वाले, ओह सॉरी यहाँ पे गलत किया ना, देखा यहाँ 600 होगा ना, हाँ। ये आएगा 2400, और ये भी क्या होगा 600, रीइशू तो 600 किया ना, हाँ। देखो गलत कर रहा था तो लोग नोटिस भी नहीं किए। कितना आएगा डिफरेंस माइनस करके, 1800, 1800 आएगा, हाँ। 1800, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा 1800 माइनस, कितने आएंगे 1200, ये कितना निकलेगा 1200। तो ये वाला जो कहानी है ये पहले की तरह चल रहा है, यहाँ पे कुछ मैंने बात बोला था, अब जो बात बोला है मेरे को पता है पूरा समझ में नहीं आया होगा, तो एक और सिचुएशन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक और क्वेश्चन। 48 का देखो किसने होगा, हाँ 48 का 2 देखो, 48 का 2 देखो, इसमें क्या कहानी हुआ है, 48 का 2 अच्छे से देखना। 48 का 2 बोला है बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 7 कॉल्ड अप, बहुत अच्छे, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, सेम ऊपर का लाइन कॉपी किया है, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल कितने रुपए का, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, मतलब इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया था, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो थोड़ा तोड़ते हैं इसको, तोड़ते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1000, फेस वैल्यू कितना था 10, कॉल्ड अप वैल्यू कितना था 7, इसका मतलब फाइनल कॉल कितने का रहा होगा 3, और हमने फाइनल कॉल और फिर नीचे बोला है क्या, फर्स्ट कॉल 2, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कहीं भी फाइनल कॉल के बारे में नहीं बोला, इसका मतलब फाइनल कॉल का डेट आना बाकी है, तो फाइनल कॉल को साइड कर दो पूरी तरह से, ठीक है, फाइनल कॉल से पहले हो गया। अगर मान लो फाइनल कॉल के बाद अगर फॉरफीचर होता तो फिर कॉल का वैल्यू कितना होता, पूरा 10 रुपया होता। समझ में मेरी बात आ रही है, फाइनल कॉल से पहले कॉल प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए कॉल का वैल्यू कितना है 7 रुपया है, फाइनल कॉल के बाद अगर होता तो कॉल का वैल्यू कितना होता 10 रुपया होता। चलिए अच्छा, अब क्या है ये बता रहा है कि भैया फाइनल कॉल तो आपका वो है, फर्स्ट कॉल कितना रुपया था सर 2 रुपया, अलॉटमेंट कितना रुपया था सर 2 + 2 4 रुपीज, बोलो सही बात है, और एप्लीकेशन कितना रहा होगा, टोटल कितना है 7, इसका मतलब एप्लीकेशन 1 रुपया रहा होगा, हो गया 7 + 2 हो गया ना, 7 + 2 एप्लीकेशन इसका 1 रुपया रहा होगा, सॉरी एप्लीकेशन 1 नहीं रहा होगा, एप्लीकेशन 2 2 4 3 7 रुपया, एप्लीकेशन कितना रुपए का रहा होगा 7 रुपया का रहा होगा, 3 रुपया का, एप्लीकेशन 3 का रहा होगा, अलॉटमेंट कितना बोला है 4 रुपया बोला है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसका मतलब 2 रुपया प्रीमियम है और 2 रुपया शेयर का दाम है, समझ में, क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा होता है वो तो शेयर के दाम से एक्स्ट्रा आता है, शेयर कितने रुपए का 10 रुपए का, कॉल वैल्यू कितना 7 है, इसका मतलब अगर मैं प्रीमियम पे इशू करूंगा तो मेरे पास कितने पैसे आने चाहिए 9 रुपए आने चाहिए, 9 रुपए आने चाहिए ना, तो देखो एप्लीकेशन में कितना आया 3, अलॉटमेंट में कितना 4, फर्स्ट कॉल में कितना
दो कितने हो गए? 9 रुपए हो गए। हाँ। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, अब ये पोर्शन क्या है तेरा? पेड है। और ये दोनों पोर्शन क्या है? फॉल्स इन एरियर। बोलो सही बात। अब हम लोग एंट्री करते हैं। क्या करेंगे एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूं फिर बताता हूं। 2 कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट अलॉटमेंट भी नहीं दिया है और फर्स्ट कॉलम। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो दो पैसा नहीं दिया ना, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा? शेयर फॉर टीचर। अब यहां पे क्या जाएगा सर? 1000 रुपया इंटू क्या जाएगा? 7, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 7। फाइनल कॉल अभी तक हुआ नहीं है। कितना गया ये? 7000 गया। कितना गया? 7000। प्रीमियम कितना जाएगा सर? 1000 इंटू तो आया कितना? 2000। अब वापस से समझाता हूँ। यहाँ प्रीमियम लिया, यहाँ प्रीमियम नहीं लिया। क्यों पता है? ये देख कौन कौन सा पैसा कॉन्सिग्नेटेड किया इसने? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मतलब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आ रहा था। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आ रहा था। तो क्या प्रीमियम का पैसा दिया? प्रीमियम का पैसा नहीं। जब प्रीमियम का पैसा नहीं देगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेगा। इस क्वेश्चन में कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। क्या फर्स्ट कॉल में प्रीमियम था? प्रीमियम तो अलॉटमेंट में था और अलॉटमेंट का पैसा तो दिया है। तो अलॉटमेंट का पैसा अगर दिया है तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। तो मेरा बात समझ लेना, प्रीमियम कॉन्सिग्नेटेड हो गया या नहीं ये चेक करना है। इस क्वेश्चन में प्रीमियम का पैसा पूरा का पूरा आया था। क्यों? प्रीमियम आया था अलॉटमेंट में, प्रीमियम आया था अलॉटमेंट में और अलॉटमेंट में कॉन्सिग्नेटेड था ही नहीं। इसमें प्रीमियम आया था अलॉटमेंट में और अलॉटमेंट में कॉन्सिग्नेटेड है। तो अगर प्रीमियम का पैसा कॉन्सिग्नेटेड हो गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे। प्रीमियम का पैसा कॉन्सिग्नेटेड नहीं हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। पक्की बात? चलो, अब अलॉटमेंट के टाइम में कितना पैसा नहीं आया सर? 1000 इंटू 4, 4000 था अलॉटमेंट का पैसा। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया सर? 1000 इंटू आया कितना? 2000। बैलेंसिंग फिगर में फॉर टीचर कर तो कितने हो जाएंगे? 7 2 9, 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3000 फॉर टीचर का एंट्री होगा। अब रीइश्यू का एंट्री में कोई खासा चेंज नहीं है, सेम कहानी चलेगा। क्या था? 1000 शेयर्स फॉरफिट किया। कितना रीइश्यू कर रहा हूं मैं? कितना रीइश्यू कर रहा हूं मैं? 600 शेयर्स रीइश्यू कर रहा हूं। क्या करूंगा मैं सर? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर टीचर, शेयर फॉर टीचर डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। और उसके बाद एक और एंट्री क्या चीज का होगा? शेयर फॉर टीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देख यहां पे कर दिया है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट किया है? देख बोल रहा है आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वेर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड। ऊपर वाले क्वेश्चन में देख 48 में क्या बोला था? 600 शेयर्स वेर रीइश्यूड एज 7 पेड अप। तो मैं बता दूं तुझे एक बात, ये वाला जो वैल्यू होता है ना, ये वाला वैल्यू होता है पेड अप वैल्यू। ये वाला वैल्यू क्या होता है? पेड अप वैल्यू। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 7 पेड अप, दैट्स व्हाई मैं यहां पे 7 ले रहा हूं। और ये वाला वैल्यू कौन सा होता है बोलते हैं? ये कॉल्ड अप वैल्यू होता है। कॉल्ड अप वैल्यू फॉर फीचर का जो कैपिटल डेबिट होता है वो हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से होता है और रीइश्यू का जो कैपिटल क्रेडिट होता है वो हमेशा पेड अप वैल्यू से होता है। इस क्वेश्चन में बोला था कि पेड अप वैल्यू 7 रुपया, दैट्स व्हाई हमने 7 लिया था। बट इस क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू कितना बोल रहा है? फुल्ली पेड बोला है। तो शेयर का फुल वैल्यू कितना है? शेयर का फुल वैल्यू कितना है? शेयर का फुल वैल्यू कितना है? देखो क्वेश्चन में शेयर का फुल वैल्यू है 10 रुपया। तो इक्विटी शेयर में जाएगा 600 इंटू 10, आया कितना? 6000।
अब ये बात याद रखना, जब भी तुम लोग रीइश्यू का एंट्री मारोगे, जब भी रीइश्यू का एंट्री मारोगे तो कैपिटल के टाइम में चेक करोगे कि रीइश्यू कैसे बोल रहा है, फुल्ली पेड बोल रहा है या 7 पेड अप 8 पेड अप ऐसे बोला है। अगर 7 पेड अप 8 पेड अप 6 पेड अप ऐसा बोला तो फिर वही रेट लगाना। लेकिन अगर फुल्ली पेड बोला तो शेयर का फुल्ली पेड वैल्यू ले लेना, चाहे फाइनल कॉल हुआ हो या नहीं हुआ हो। कर लिया हमने, ठीक। आगे वापस एक बार क्वेश्चन फिर आते हैं। आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड इन सच अ वे दैट 900 वेयर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। थोड़ा झमेला वाला दे दिया, बोला कि भैया 900 रुपया कैपिटल रिजर्व, ऐसे करो कि 900 रुपया कैपिटल रिजर्व आ जाए। ला मतलब क्या है सर, मतलब क्या, मतलब कर दिया इसने कांड। क्या कांड कर दिया? कांड ये कर दिया कि सर आई डोंट नो कितना शेयर कितना रुपया यहाँ आया, ये हमको पता नहीं। मतलब हमें ये तो पता है कि 600 शेयर्स है, लेकिन 600 इंटू क्या होगा ये हमें पता नहीं। अब क्या हो गया, अब ये करते हैं कहानी। यहां पे ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर इस वैल्यू को लेते हैं 3000 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 1000 शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं reissued share 600 शेयर्स माइनस एक्स। मतलब एक्स कौन सा, ये वाला वैल्यू, बोलो सही बात। तो हम लोग, और ये इक्वल्स टू कितना आएगा 900। तो यहां से सॉल्व करके ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल लेते हैं। कितने हो जाएंगे, ये आएगा 3 छक 1800 माइनस एक्स इक्वल्स टू 900। तो कितना होगा, देयर पर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1800 माइनस 900, कितना रुपया आएगा 900। इसका मतलब इस जगह पे अपना आएगा 900। तो बेटा ये जगह पे क्या आ जाएगा, 5100 बैलेंसिंग फिगर हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। अब 5100 है, 5100 है, 5100 है और 600 शेयर्स को बेच रहे हो, तो बेटा कर सकते हैं हम लोग 5100 बाई 600 करते हैं। 1212 कितना होगा 6 8 48 6 25 30। इसका मतलब 8.5 रुपया करके बिक रहा होगा, 8.5 रुपया करके बिक रहा होगा। ये डायरेक्टली सीधा सीधा भी बोल सकता था ये लोग, तो घुमा दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन अब बताता हूं। बंदे के पास 1000 शेयर्स था, बंदे को बोला गया कि आप एप्लीकेशन का 3 रुपया दो, अलॉटमेंट का 4 दो और 4 के अंदर प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल का 2 दो और फाइनल कॉल का 3 देना। प्रोसेस चलते रहा, एप्लीकेशन हो गया, पैसा भी आ गया। अलॉटमेंट जब हुआ पैसा इसने नहीं दिया, कॉल सिग्नेचर हो गया। फर्स्ट कॉल जब हुआ कॉल सिग्नेचर हो गया। फाइनल कॉल का डेट आया नहीं, उससे पहले ही फॉरफिट कर दिया गया। तो हमने 1000 शेयर्स पे 7 करके 7000 डाला, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू 7000 है। प्रीमियम का पैसा इसने नहीं दिया था, इसलिए प्रीमियम को डेबिट किया 1000 इंटू 2 करके। कौन कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट में 1000 इंटू 4 1000 इंटू 2 करके हमने फिगर निकाला, शेयर फॉरफीचर निकाल दिया। अब 1000 शेयर्स में से 600 शेयर्स को ये लोग इशू कर रहा है 8.5 रुपया करके, 8 रुपया 50 पैसा करके। तो सर 600 इंटू 8.5 5100 हो गया। और बोल रहा है कि ये फुल्ली पेड वैल्यू है, इसका मतलब 600 इंटू 10 6000 हो गए। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 900 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन करने जाएंगे तो सर 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 600 माइनस 900 करेंगे, तो कैलकुलेट कर के कितना आएगा 900 रुपए आएगा, जो यहाँ पे। तो ये वाले में थोड़ा झोलझाल होता है, ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर भी होता है। हमारी बात कुछ समझ में आए, थोड़ा बहुत कुछ भी। चलिए चलो एक और दिखाता हूँ, 49 का बी दिखाता हूँ। 49 का बी, वापस से 49 का बी, बहुत अच्छे से समझना। 49 का बी एक बार फिर से। 49 का बी में बोला है डिलिमिटेड फॉरफिटेड, डिलिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 800 शेयर्स है, कितने रुपए वाले 10 रुपए वाले। 800 शेयर्स है 10 रुपए वाले, 800 शेयर्स है 10 वाले, ठीक। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितना हुआ 800। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 10। अब क्या बोला है, इशूड 30% प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, किसका 30%, 10 इंटू 30% आया कितना 3। 10 का 30% 1 रुपया कैसे होगा, कौन बोला 1 रुपया। चलो
टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और ये प्रीमियम कहाँ आ रहा है? allotment, विथ अलॉटमेंट में है, विथ अलॉटमेंट है, विथ अलॉटमेंट है। अब क्या हुआ है? विथ अलॉटमेंट, ठीक है। अब तेरे को यहाँ पे फिगर बता रहा है क्या? अच्छा फिर से एक बार लाइन पढ़ता हूँ, मैं इधर उधर हो गया। टी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स of rupees 10 each issued at 30% premium for non-payment of allotment money, 5 रुपया। मतलब कौन सा पैसा नहीं दे रहा है ये? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। अलॉटमेंट कितने रुपए है? 5, और इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है। एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपया। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 हैज नॉट बीन कॉल। यहां पे हम लोग इसको थोड़ा तोड़ते हैं। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल हुआ। सर ये कितना है? 2, ये कितना है? 2, ये कितना है? 5, और ये बोला है क्या? इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम तो 3 रुपए है। हाँ, इसका मतलब कितना हुआ? 2 + 3, 3 हुआ। ये कितना होगा सर? पूरा टोटल वैल्यू तो कितना अभी होगा? सॉरी ऐसे लिखते हैं, 2 + 3 = 5 करते हैं। 2 2 4 2 6, इसका मतलब एप्लीकेशन कितना रहा होगा? 4 रुपया रहा होगा। तभी तो होगा ना 10 + 3 = 13। बोलो होगा? बस फाइनल कॉल है तो 2 रुपया का, फर्स्ट कॉल है तो 2 रुपया का। अलॉटमेंट बोला है 5 रुपया है, 5 रुपये में तो 3 रुपया प्रीमियम है। इसका मतलब शेयर का दाम कितना है? 2 रुपया शेयर का दाम है। तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ 4 होगा, तभी तो 10 रुपये का शेयर निकलेगा। प्रीमियम तो अलग से है, ठीक। अच्छा, इसने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया? ये हो गया कॉल सिनेरियर, बोला है क्वेश्चन में, और ये तो अभी तक हुआ ही नहीं है, अनकॉल्ड है। अनकॉल्ड है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, और ये पेड हुआ है। अब क्या हुआ? फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करेंगे तो पहला एंट्री क्या करेंगे? सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करे कि नहीं करे? जल्दी बताओ। क्या प्रीमियम में कॉन्सिलेरियर रह गया है? प्रीमियम में कॉन्सिलेरियर रह गया है। कैसे पता चला? तो देखो, कॉन्सिलेरियर अलॉटमेंट में था और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम था, तो प्रीमियम में कॉन्सिलेरियर रह गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां कहां बंदे ने पैसा नहीं दिया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया। फिर कहां पैसा नहीं दिया? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया। टू क्या हो जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर हो जाएगा। बोलो सही बात। अब कैपिटल में क्या जाएगा? कैपिटल में जाता है कौन सा वैल्यू? अभी बताया मैंने, इशू के फॉर फ्यूचर के टाइम में कैपिटल में कौन सा वैल्यू जाएगा? कॉल्ड अप वैल्यू जाएगा। कैपिटल में कौन सा जाएगा? कॉल्ड अप। अब यहाँ पे बोर्ड पे देखते हैं कॉल्ड अप वैल्यू कौन है। सर ये रहा कॉल्ड अप वैल्यू, ये रहा। क्यों सर? फाइनल कॉल तो अभी तक हुआ ही नहीं है, और प्रीमियम को हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू में नहीं कंसीडर नहीं करते। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 4 2 6 2 8, 2 रुपये अभी तक कॉल हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू कितना गया सर? 800 शेयर्स इंटू 8 कितना हुआ? 64। सबसे पहले कॉल्ड अप वैल्यू समझ। कॉल्ड अप वैल्यू शेयर का फेस वैल्यू का वो पोर्शन जो हमने कॉल किया है। प्रीमियम तो अलग से मांगते हैं हम लोग, समझ में मेरी बात आ रही है? तो हमारा क्या हो गया? ये कॉल्ड अप वैल्यू हो गया। प्रीमियम कितना जाएगा सर? 800 इंटू 3 आएगा कितना? 2400। अलॉटमेंट के टाइम में कितना पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का वैल्यू था 5 रुपया करके, 4000 रुपया नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के टाइम में कितना पैसा नहीं दिया सर? 800 इंटू 2 आया कितना? 1600। क्या हो गया सर? बैलेंसिंग फिगर करते हैं, कितने आएंगे बैलेंसिंग फिगर? ये आया तेरा 8800। 8800 में से 5600 जाएगा तो कितना बचेगा? 3200। कितना आएगा? 3200। पक्की बात। अब रीइशू करते हैं। कितना शेयर फॉरफिट हुआ? 800 शेयर फॉरफिट हुआ। रीइशू कितना हो रहा है जरा देखते हैं। आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वे रीइशूड एज
फुल्ली पेड, देख बोल रहा है फुल्ली पेड, फुल्ली पेड, फुल्ली पेड अप टू द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। अरे ये क्या हो गया? अप टू द मैक्सिमम, अप टू द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना डिस्काउंट का करने का मतलब सस्ता करके, डिस्काउंट करने का मतलब क्या हो गया? सस्ता करके बेचा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितना सस्ता ही बेच सकता है। ठीक है, करते हैं एक बार। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मतलब अभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा है कि कितने रुपए करके बिका है, रीइश्यू हुआ है। तो एंट्री तो मान लेते हैं ना, एंट्री क्या होगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं? 200। बोला है फुल्ली पेड अप, इसका मतलब ये जाएगा 10। फुल्ली पेड बोला मतलब ये 10, फुल्ली पेड बोला मतलब ये 10। अब यहां पे क्या होगा? फिर से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कितने रुपए करके बेचा। अब इस जगह पे एक बात सुनना, अगर क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट ले सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 3200 रुपया ये क्या है? ये 3200 रुपया क्या है? ये 3200 रुपया वो पोर्शन है जो शेयर होल्डर ने कंपनी को पेड किया था और कंपनी ने क्या कर लिया? उसको फॉरफिट कर लिया। लेकिन ये कितने शेयर का फॉरफिचर अमाउंट है? ये 800 शेयर्स का फॉरफिचर अमाउंट है। सही बात है। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं फॉरफिचर। अच्छा, कैपिटल रिजर्व अगर तुम निकालने जाओगे तो क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व निकालने जाओगे तो क्या करोगे? जब भी मैक्सिमम डिस्काउंट बोल दे, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना डिस्काउंट करने वाला हूं, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा? 0। कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, ये फिगर कैसे आएगा? सर ये फिगर आएगा, इस 3200 को हम लोग क्या करेंगे? 800 शेयर से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 800 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 200 200 से करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या माइनस होगा? लॉस। कौन सा वाला लॉस? जो रीइश्यू में यहां जो आता है लॉस, एक्स माइनस होगा। बोलो सही बात, एक्स माइनस होगा। ये वाला फिगर ये ना, हम लोग क्या किए? 3200 को 800 से डिवाइड किए, फिर 200 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से ये एक्स माइनस करेंगे, तभी क्या आएगा? मेरा 0 आएगा। चलो ठीक है, 8 चौक 32, कितना हुआ? कितना हो गया? 4 4 गुना 800 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू कितना आया? 800। इसका मतलब मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है हमारा? 800 रुपया। ये कितना आ गया? 1200। इसका मतलब कितने रुपए करके बेचा? 6 रुपए करके बेचा। 6 रुपए करके। हमारी बात कुछ समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी हमारा कैपिटल रिजर्व का एंट्री इसमें नहीं होगा। कैपिटल रिजर्व का एंट्री इसमें, हमारी बात समझ में आ रही है? जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्काउंट बोलेगा तो हमें क्या करना है? 0। कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? क्योंकि सब लोग घड़ी देख रहे हैं। चलो